Hello guys, welcome to my YouTube channel Mathematics Cruise. Today we are going to start with a new chapter of class 8th from R.S. Agrawal. तो चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट्स. ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं. तो एक्सपोनेंट्स को हम ना डेली लाइफ या नॉर्मल हम पढ़ते हैं तो क्लासेस में आपने सुना होगा कि पावर बोलते हैं. जैसे मैंने बोला कि 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है वो एक पावर है उसकी. ऐसे ही मैंने बोला 2 का क्यूब, तो हम क्यूब लिख देते हैं. यानी कि अगर किसी की पावर 2 है तो उसका मतलब वो उसका स्क्वायर है, और किसी की पावर 3 है तो उसका मतलब क्यूब है. ठीक है, ऐसी 4, 5, 6 करके इनकी पावर्स चलती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मैं छोटी सी चीज़ों में एक्सप्लेन करूँगी कि ये पावर्स बनती कैसे हैं. जैसे कि मैंने देखा कि एक नंबर है a, एक लेटर है, पर मान लेती हूँ मैं a को 3 बार लिखूँ मल्टीप्लाई में. ठीक है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में. तो जब मल्टीप्लाई में उसको 3 बार लिखेंगे तो इसका मतलब a की पावर क्या हो जाएगी 3. तो इसको हम पढ़ते हैं a क्यूब. क्या पढ़ते हैं हम इसको a क्यूब. ठीक है, ऐसे मैं लिखती हूँ कि a इंटू a, मैंने 2 बार लिखा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर. इसको पढ़ते हैं a स्क्वायर. ठीक है, यानी किसी की पावर 3 है तो वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी की पावर 2 है तो वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक, ऐसे ही मैं अगर a की पावर a को 4 टाइम्स लिख दूँ तो a की पावर 4 हो जाएगी. तो इसको हम a टू द पावर 4 बोलेंगे. ठीक है, a टू द पावर 4. ठीक, इतना क्लियर हो गया. इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी चैप्टर में एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले. तो हमने यहाँ देख लिया कि ये सब क्या हुए, इसके एक्सपोनेंट्स हुए. ये क्या हैं, इसके एक्सपोनेंट्स हैं, यानी कि इसकी पावर्स हैं. ठीक, तो आपको सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है 3/5 की पावर होल पावर 3. ठीक है, एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दे रखा है, पहला एग्जाम्पल है ये. तो इसका मतलब क्या है, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. तो यहाँ मैं 2-3 प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी आपको. ठीक, जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी देखी, फर्स्ट प्रॉपर्टी P/Q कोई नंबर, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 नंबर्स दे रखे हैं आपको, उनकी कोई भी पावर है, मान लो n. तो इसकी भी पावर n है और इसकी भी पावर n है, यानी p की पावर n और इसको हम q की पावर n लिख सकते हैं. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक, तो हम इसके अंदर यही चीज़ करेंगे. तो आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई है. जैसे 3/5 है तो इसको 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 में लिख सकती हूँ. तो हम 3 की पावर 3 कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5. तो हमें कुछ क्यूब्स और स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, छोटे छोटे मैं आपको बता देती हूँ. जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9. ठीक है, इनमें क्या कर रहे हैं हम, सिंपल 2 इंटू 2 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कर रहे हैं, यहाँ पे 3 इंटू 3 कर रहे हैं. इस तरीके से हम स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालते हैं. तो यहाँ आपको छोटा नंबर दे रखा है तो आप इजीली निकाल सकते हो. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. अब नीचे 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 125 आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया, 27/125. ठीक, अब मैं इसके आगे देखती हूँ कि इसके अंदर दे रखा है हमें कि अगर किसी चीज़ की पावर नेगेटिव हो. ठीक है, तो हम दूसरा पॉइंट डालेंगे नेगेटिव. ये आपका पहला था, नेगेटिव पावर. दूसरा आपका आ गया जिसके अंदर आपको सपोज a/b दे रखा है तो उसकी पावर क्या है, माइनस में. ठीक, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी किसी चीज़ की पावर माइनस होती है तो एक चीज़ तो मैंने यहाँ सिखाई कि जब ऐसे पावर कॉमन में दे रखी हो तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं कि इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है. इसके अंदर भी हम ये चीज़ सेम कर सकते हैं, माइनस में उसको कर सकते हैं, पर इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं. हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं. जैसे मैंने इसको लिख दिया b/a, तो उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल. हम कहते हैं इसको रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल ऑफ a/b इज़ b/a, है ना. रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है. तो a/b को मैंने b/a लिख दिया. तो ये माइनस होता है ना, वो इसमें खा जाता है. ये मतलब आप समझ सकते हैं इस तरीके से ही कि यहाँ पे जो माइनस होता है वो चला जाता है. ठीक है, तो ये इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो असल में होता ये है कि हम इसको नीचे ले जाते हैं. जैसे सपोज आप सोचिए कि ये वाला a नीचे आ गया तो इसको हम लिखते हैं a/b. ठीक,
इस तरीके से। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये बी अपॉन ए आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आप इतना याद रखेंगे कि अगर कोई भी दो नंबर से रखे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और इनकी पावर नेगेटिव है तो हम उनको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आपकी एक हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी होती है व्हेनेवर द पावर इज़ ज़ीरो, व्हेनेवर द पावर इज़ ज़ीरो, ZERO। ठीक, तो अगर आपको दे रखा है सपोज a अपॉन बी एक रेशनल नंबर, ठीक है, ये सब रेशनल नंबर्स होते हैं। अपॉन फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर रेशनल नंबर्स पढ़े होंगे, हम उनकी वीडियोस बना देंगे। बट अभी आप देखिए कि a अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, तो उसके अंदर यानी कोई ऐसा नंबर होता है जो a अपॉन बी की फॉर्म में या p अपॉन q की फॉर्म में होता है, पर नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो अगर इसकी पावर ज़ीरो है, होल की पावर ज़ीरो, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं a अपॉन a की पावर ज़ीरो टू b टू दी पावर ज़ीरो। तो किसी भी चीज़ की अगर पावर ज़ीरो होती है तो उसको हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि हम इसको ज़ीरो का 1 क्यों लिख देते हैं, पूरी वैल्यू का 1 क्यों लिख देते हैं। ये चीज़ आपको आगे जब आप क्लासेस में जाएंगे 10th 11th में 12th में जाके तब आपको पता चलेगा। ठीक, तो अभी के लिए इतना याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है तो उसकी जगह सीधा हम 1 पुट कर देंगे। ठीक, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर ज़ीरो तो 1, मैं कहा 4 की पावर ज़ीरो तो 1, 5 की पावर ज़ीरो तो भी 1। ठीक है, मैंने लिखा 3 अपॉन 5 की पावर ज़ीरो तो दैट इज़ ऑल्सो 1। ठीक, इस तरीके से हम लोग अगर किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो होती है, यानी किसी भी इंटीजर की या फिर किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है, तो उसका मतलब वो 1 है। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे हम देखेंगे, आपकी बुक के अंदर दे रखा है कुछ एक्सपोनेंट की लॉज, जिसमें से थोड़े से मैं बताऊंगी आपको। जैसे पहला आपको दे रखा है, एक मिनट, यस, हम यहाँ देखेंगे लॉज। तो एक अपनी नोटबुक और कॉपी आप अगर लेके बैठे हैं तो आप उनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि बुक की चीज़ बुक के अंदर ही रह जाती है और जब तक हम उन्हें नोट नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो पहला आपको जैसे लॉ दे रखा है कि a अपॉन बी की पावर m, कुछ भी हो सकता है, a भी कुछ भी हो सकता है, b भी कुछ भी हो सकता है, उनकी पावर m मान ली हमने। ठीक, उसके साथ मल्टीप्लाई में दे रखा है a अपॉन बी की पावर n। तो ये जो होता है, अगर कोई नंबर लिखा है सपोज a की पावर n लिखी है, तो ये तो होता है इसका एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट, या कहते हैं हम इसकी पावर। ठीक है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो ये इसका एक्सपोनेंट पावर और ये होता है नीचे वाला हिस्सा बेस। तो इस वाले के लिए ये वाला हिस्सा पूरा क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगी आपकी? पावर। ठीक है, अब बेसिस जो देख रहे हो आप, इसका और इसका बेस दोनों सेम है, इक्वल है, a अपॉन बी सेम है बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगी, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। सिंपल। अगर बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? मैंने इन दोनों का एक ही बेस बना लिया है ना। इनमें क्या करेंगे हम? m प्लस n, पावर क्या हो गई? ऐड। सिंपल, बेस सेम, पावर ऐड होती है। ठीक, अब दूसरा अगर हम लॉ देखते हैं तो उसके अंदर आपको दे रखा है कि a अपॉन बी की पावर m, उसको डिवाइड करा गया है किसके साथ? a या b की पावर n के साथ। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब यहाँ मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हुई थी। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई था, ओके, मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हुई थी, और अगर डिवाइड है तो क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड, डिवाइड में पावर माइनस करेंगे। सिंपल। ठीक, तो बेस इसका सेम है, ये भी बेस है और ये भी बेस है, तो मैं इसका एक ही बेस मान लूँ। ठीक, इसका मैंने एक ही बेस मान लिया, तो क्या हो जाएगा? m माइनस n, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। सिंपल। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा आपका प्रॉपर्टी है कि अगर a अपॉन बी की पावर कुछ है और इसकी भी पावर कुछ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको बेस तो ऐसे ही रहना है, पावर्स जब ब्रैकेट में साथ होते हैं तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा? a अपॉन बी की पावर mn। ठीक है, जब कुछ नहीं है दो नंबर्स के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा। ठीक है, अगर मैंने लिखा a b, दैट मीन्स a इंटू बी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है हमें, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक, तो a अपॉन बी को हमने
लिख दिया कि a अपॉन बी इंटू टू द पावर m इंटू n। अच्छा, अब आपको चौथी दे रखी है आपकी बुक में a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी की पावर n। तो इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे? जैसे हमने यहाँ पिछली प्रॉपर्टी में कराया था कि a अपॉन बी की पावर n है, तो उसको लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n। अब ऐसे ये पूरा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ a अपॉन बी की पावर n इंटू सी अपॉन डी की पावर n। ठीक, इसको आगे भी स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से a अपॉन n, b अपॉन n, c अपॉन n और d इज टू n, सॉरी आई एम समथिंग, अच्छा ठीक है, a टू द पावर n, b टू द पावर n, इट वॉज अ मिस्टेक, सॉरी। अगेन a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी का पावर n है, तो मैंने इसको कैसे किया, a अपॉन बी की पावर n, c अपॉन डी की पावर n। तो इसको यहाँ कैसे तोड़ेंगे, बिल्कुल ये वाली प्रॉपर्टी से, a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n और d की पावर n। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे। ये हमारा फिफ्थ आ गया। a अपॉन बी, ये हमने अभी सीखी थी कि अगर नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, और पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, या पॉजिटिव हो जाती है, माइनस हट जाता है उसका रेसिप्रोकल करते ही। अच्छा, ये भी हमने अभी सीखी कि अगर किसी की भी पावर 0 है तो 1 होता है, ऑलवेज ऑलवेज 1। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर यही 2-3 चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी, और अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।